पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ओम शांति। एक बार मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का पहले सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार अपने लिए पुनः ताली बजाकर अपना स्वागत करेंगे। और हमारे बीच रिस्पेक्टेड सिस्टर इशू है। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पुष्प के द्वारा, बैच के द्वारा आपका वेलकम करेंगे और हम जोरदार ताली बजाकर सिस्टर इशू का वेलकम करेंगे। इशू बहन ने बैचलर किया है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में और कॉरपोरेट सेक्टर में अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के साथ अपना कार्य किया। और कुछ समय आपने आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी। ब्रह्मा कुमारीज़ में जो विभिन्न वर्ग हैं उसमें भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। स्पेशली स्पार्क विंग के आप एक्टिव फैकल्टी मेंबर हैं और ओआरसी के आप फैकल्टी मेंबर हैं। और समय समय पर पूरे भारत में कंपनीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। और हेड क्वार्टर में जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है उसमें इंटरनली जो अकाउंट होता है उसके भी आप उसमें भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो पुनः जोरदार ताली बजाकर हम इशू बहन का बहुत बहुत दिल से वेलकम करते हैं। और हम सबका फेवरेट जो सब्जेक्ट है मेडिटेशन, तो आज आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट मेडिटेशन, जिसके लिए सब ब्रह्मा कुमारीज़ में आते हैं। तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए मेडिटेशन कैसे करें, कैसे सीखें, वो हमारे बीच रखेंगे इशू बहन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग और विंटर मॉर्निंग, रेनी मॉर्निंग। आज तो रेनी मॉर्निंग है ना, सुबह से। तो मेडिटेशन से अपने आप, मेडिटेशन शब्द से ही क्या आ जाता है चेहरे पे? क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? आप बताएं। मेडिटेशन हम आपसे पूछेंगे। हाँ, मेडिटेशन से क्या आ जाती है? शब्द से रिलैक्सेशन आ जाता है। मेडिटेशन से एक अंदर संतोष आ जाता है। मेडिटेशन से अपने आप पॉजिटिविटी की ओर मन चलने लग जाता है। और क्या होता है? कंसंट्रेशन की फीलिंग आती है कि कैसे उसको कर सकते हैं, है ना। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक भी है। मेडिटेशन कैसे करें?
आपने अपने को जाना, हम कौन, हम कौन, हम सब कौन, ठीक है। और हमारा पिता कौन, हमारा पिता कौन, परमात्मा। तो जब मैं आत्मा समझ गई, जब मैंने उस परमात्मा को जान लिया, अब इसका क्या होना चाहिए, दोनों चीजें तो मिल गई। जब तक कनेक्शन नहीं आएगा तब तक फोन का चार्जर भी आ गया और फोन भी आ गया, लेकिन कनेक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में योग, और कहते हैं याद, और कहते हैं ध्यान, तो मुझे अपना ध्यान रखकर उस परमात्मा का ध्यान रखना अर्थात योग है, ठीक है। अब वो योग क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको इसलिए यहाँ पे रखा, आप ज्ञान योग सुना है, किस किस ने ज्ञान योग के बारे में सुना है, हाथ खड़ा करें। ज्ञान योग क्या है, कल से आपको, परसों से आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, बताएं, क्या ज्ञान मिल रहा है, बोले। कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ आगे से बताएं। हु एम आई का ज्ञान मिल रहा है, और क्या ज्ञान मिल रहा है, पावर्स को कैसे अपने अंदर अनुभव भी करें और उसका स्वरूप भी बने। तो ज्ञान किसको मिल रहा है, शरीर को या आत्मा को, आत्मा को। तो ज्ञान जब अंदर आता है और उसका धीरे धीरे अंदर सतत मंथन चलता रहता है, ये क्या है, योग, ज्ञान योग। अच्छा, उसके बाद आओ, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, बुद्धि का योग। अब ज्ञान मिला, ज्ञान में आत्मा के लिए क्या मिला, मन, बुद्धि, संस्कार थी आत्मा की 3 शक्तियां, है ना। बुद्धि का योग जब मेरा परमात्मा के साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं, बुद्धि का। मानो मैं कोई काम कर रही हूं, ठीक है, और मैं कोई बुद्धि वाला काम कर रही हूं, लेकिन मुझे ये याद है कि परमात्मा की याद मेरे साथ है, तो बुद्धि योग। और अगर आप गीता में देखेंगे, गीता जिसने पढ़ी हुई है उसमें बार बार एक शब्द आता है, बुद्धि का योग, हे अर्जुन बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मन का योग नहीं कहा, बुद्धि योग, ठीक है। उसके बाद आए, आगे क्या है, समत्व योग। समत्व मतलब क्या होता है, जो संतुलन होता है ना, बैलेंस, है ना, जहां पर हमारा बैलेंस होता है, मन का, बुद्धि का बैलेंस, उसको कहते हैं समत्व योग। ये सब आपने देखे, है ना। अब आओ हठ योग। हठ योग क्या है, चाहे बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, हमें एक टांग पे खड़ा होना, लौंग लेके खड़ा होना, हठ योग देखे हैं ना आपने, वो हठ योग है, वो भी योग है। हठ से अपने आप को मजबूत बनाना, ठीक है। ये सब योग बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब योग आपने सुने हैं। और कल से देखो, सबसे बड़ी बात, परसों से आप ज्ञान योग भी सीख रहे हैं, बुद्धि का योग भी सीख रहे हैं, समत्व योग भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ आते हैं तो मन को भी लाते हैं, बुद्धि को भी साथ में आती है, लाते तो नहीं है, क्योंकि आप आ गए तो सारा साथ आ गया। उसके बाद हठ योग, नहीं मुझे तो मेडिटेशन करना है ना। आज मॉर्निंग में कौन कौन आए थे मेडिटेशन के लिए, ताली बजाएं अपने लिए, है ना। चाहे बारिश पड़े या चाहे कुछ भी हो, मुझे मेडिटेशन करना है। तो ये अपने साथ क्या किया, क्या किया, हट किया। लेकिन कैसा, इससे खुशी मिली, दुख मिला, खुशी मिली, है ना। उसके बाद भक्ति योग, जिसके लिए हमारी मीरा का गायन है, मीरा जी का गायन है ना, भक्ति के जहर का प्याला भी क्या बन गया, अमृत बन गया। भक्ति योग मतलब प्रेम भाव, प्रेम से उस परमात्मा को याद करना, वो है भक्ति योग। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सन्यासी हैं। क्यों, क्योंकि इनकी दृष्टि में क्या दिखता है, पवित्रता। इनके कानों में अगर देखो तो ये सुनते भी पवित्र चीज़ों को ही हैं, देखते भी पवित्र है, बोलते भी अच्छा है। सन्यास योग, है ना।
सुना है ना हमने सन्यासी, उनकी पांचों ही कर्मेंद्रियों पे क्या होता है, क्या होता है, कंट्रोल होता है। और जिनका कंट्रोल होता है पांचों ही इंद्रियों पर, वो क्या हो जाते हैं, घोड़े के लिए दिखाते हैं ना कि वो रथवान जो घोड़े को चलाने वाला है वो क्या करता है, अपने हाथ में कंट्रोल रखता है। तो अच्छा है, मन जीते जगत जीत होता है। उसके बाद आता है कर्म योग। तो सारे योग आपने यहाँ सीख लिए, तो ताली किसके लिए बजनी चाहिए, किसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। हाँ तो अच्छे से बजाओ, है ना। ये है, अब देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 कर्म योग का तो गायन ही है गीता में। पूरी महाभारत बनी ही किस पे, कर्म से बनी, है ना। और हमारे कर्म में योग आ जाए तो कर्म योग है। हम फिर पूड़ी बना रहे हैं, मतलब खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, टेबल की सेटिंग कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हम परमात्मा को जहाँ चाहे वहाँ उसको याद कर सकते हैं। परमात्मा सब जगह विद्यमान नहीं है, पर परमात्मा की याद अगर हम उसको करेंगे तो वो उसकी याद हम उसको हर जगह पर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कर्म योग। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, ये 7 योग आपने देखे, सबसे इंपॉर्टेंट योग कौन सा है, कौन सा है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, कौन सा है? आई तो आवाज मेरे पास अच्छे से आ गई है, कौन सा है? इन ये सारे योग उसमें सम्मिलित हैं। वो है ब्रह्मा कुमारीज में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सहज राज योग। आप चाहे सोफे पे बैठे हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे आप कंपनी में बैठे हैं, या चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप आराम से परमात्मा को जहाँ बैठे वहाँ याद कर सकते हैं। ऐसा योग कौन कौन सीखना चाहते हैं, कौन कौन सीखना चाहते हैं? ये है सहज राजयोग। अब क्या है राजयोग? यहाँ तो वो लिखा नहीं है, लेकिन आप बीच में देखेंगे तो कौन बैठा है, कौन बैठा है? एक ह्यूमन बीइंग हमारे जैसा बैठा है, और वो परमात्मा को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? याद कर रहा है, याद कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, प्रेयर नहीं कर रहा। प्रेयर और मेडिटेशन में डिफरेंस है या नहीं, है या नहीं? क्या डिफरेंस है? प्रेयर में हम वन साइड बोलते हैं और परमात्मा सुनते हैं, हमको ऐसा लगता है। मेडिटेशन में बात होती है, बातचीत होती है। हम आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, आंखें खोल के कर रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं। तो परमात्मा को भी हमें प्रेयर नहीं करनी है, परमात्मा को हमें याद करना है। उसका ध्यान कहते हैं, हम ध्यान में बैठ गए, किसका ध्यान करें? तो राजयोग का मतलब राजा बनने का योग। ठीक है, अब राजा होता है, अच्छा राजा की विशेषता आप बताएं, क्या होता है राजा? राजा में ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, ठीक है, दोनों का बैलेंस होता है, हट भी करता है, उसको पता है प्रजा मेरे सम्मुख होगी, भाई मुझे अपने आप को बहुत अलर्ट रखना है। ठीक है, भक्ति योग प्रेम भाव भी रखता है सबके साथ, क्योंकि भाई सबके साथ उसको चलना है। संन्यास योग, उसके अंदर वो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति कैसे होती है? क्योंकि सबको सुनना है, लेकिन करना फिर भी अपने आप से, अपने आप को बिल्कुल एक शुद्ध पवित्र मन से हर एक डिसीजन को लेना है, और हर कर्म में वो परमात्मा को याद करके कर्म करता है। तो हमारे ऐसा एक ही योग है जो है राज योग, जो हमें राजा बनाता है। किसका राजा? किसका राजा? एक राज्य का राजा। किसका राजा बनाता है? मन का राजा। और कहते हैं मन जीते जगत जीत, जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता। गीत है ना, मन जीते जगत जीत। ठीक है, अब ये सब क्लियर, सबको क्लियर? एक बार हाथ उठाएं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं सहज राज योग की ओर। चले? मैं कौन?
आत्मा, मेरा पिता कौन? परमात्मा। उसके साथ मैं योग कैसे लगाऊं, कैसे मैं उस परमात्मा के साथ योग लगाने में सफल हो रही हूं, उसका एक प्रोसेस है। मैं आपसे पूछती हूं, ठीक है, बहुत सुंदर प्रोसेस है। मैं आपसे पूछती हूं, अगर हम एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं घर में, फैमिली फंक्शन या कोई भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं लिस्ट कि ये चीज़ें हैं, इनको हमें इनविटेशन देना है, ये टू डू लिस्ट है, ताकि कुछ भी चीज़ माइंड से स्किप ना हो जाए, ताकि आगे कोई हमारे रिलेटिव ये ना कहें कि आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया। जर्नल, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, तो सबसे पहले आता है जो 4 प्रकार की याद है, ठीक है, उसमें स्टेप्स होते हैं। पहला, परिचय वाली याद। आपको परिचय मिला कि आप कौन हो? आप कौन हो? आत्मा। और आपका पिता कौन है? परमात्मा। तो अब इसको कनेक्ट करो एक रियल लाइफ से। आपको किसी ने कहा कि ये प्रोग्राम है, इनको बुलाना है, आपको पता नहीं है, आपने उनके नाम लिखे, जब उनको आपने फ़ोन किया, जब उनको आपने जाना, तो उनके सब नाम आपने उसमें लिख तो लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं वो कौन है। मम्मी कह रहे हैं लिख दो, पापा कह रहे हैं लिख दो, फिर जब आप बात करते हैं, देखते हैं, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल माइंड में रजिस्टर हो जाती है कि मुझे इनका परिचय मिल गया, और अब आगे प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है। परिचय की याद के बाद आता है संबंध। बना संबंध, एक फैमिली का दूसरी फैमिली से क्या बन गया? एक फैमिली फंक्शन हुआ, एक दूसरे मिले, सब कुछ शुरू हुआ, एक रिलेशन बन गया। अब वो रिलेशन ऐसा बना कि क्या हुआ? वो रिलेशन बना, अब वो रिलेशन एक संबंध के रूप में बन गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो रिलेशन जो हमारा संबंध के रूप में बन गया, आपको पेपर पे लिखने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? एक ही भाई कह रहे हैं नहीं, बाकी नहीं पड़ेगी, बाकी पीछे वाले पड़ेगी। तो आवाज ही नहीं आ रही, नहीं पड़ेगी। नहीं, पक्का? जो कहते हैं नहीं पड़ेगी, दोनों हाथ उठाएं। वेरी नाइस, अपने लिए ताली बजाएं। बहुत अच्छा, नहीं पड़ेगी। तो मतलब अब से आपको परिचय भी मिल गया और आपका परमात्मा के साथ एक संबंध जुटने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब उस प्रोसेस में प्यार कैसे भरें? आपको ये तो पता चल गया, हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, वो हमारे अंदर नहीं है, उसको हम याद करते हैं, वो हमारे साथ है, ठीक है, उसकी याद सदा मेरे साथ है, जो भी मैं कर्म करूँगा उसको याद करूँगा। अब संबंध के लिए एक छोटी सी बात आती है कि संबंध में स्नेह बनना चाहिए, फिर वो संबंध एक सक्सेसफुल चलता है। एक लाइफ में, सामान्य लाइफ में मुझे आपका परिचय मिला, संबंध जुटा, जब स्नेह आता है तो बार बार उसकी याद आती है। अब उस स्नेह में जब याद आती है और याद के बाद जब प्राप्ति मिलती है, तो आप कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूलते। प्राप्ति में क्या होती है? खुशी होती है। और स्नेह में हमारी बहनें बैठी हैं, आपके बच्चे सब हैं, आप कहीं भी जाते हैं या यहाँ पर अगर आप बच्चों को लेकर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर एक जो हमारी शॉप है उस पे जाते होंगे कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ, उसको पेन बहुत पसंद है या छोटी सी भी चीज़ लेके जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? देखो कहते ही स्माइल आ गई चेहरे पे। क्या है ये? स्नेह है। आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई स्वेटर देखते हैं, कोई शॉल देखते हैं, तो आपको एकदम आता है ये ना मेरी डॉटर को बहुत पसंद आएगा, ये मेरे फलाने व्यक्ति को बहुत पसंद आएगा और मैं लेके जाऊंगी तो उनको और अच्छा लगेगा। बात गिफ्ट की नहीं है, बात गिफ्ट की नहीं है, बात किसकी है? किसकी है? प्यार की है, स्नेह की है ना। तो ये स्नेह कैसे बनता है? जब हम कुछ करते हैं, पर संबंध गहरा होता है तो स्नेह अपने आप
आता है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती। बच्चों को, माँ को या फादर को बच्चों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सदा ही याद रहते हैं। अगर कोई बच्चा पेन में है तो उससे ज़्यादा पेन में कौन होता है? हम अगर अपने पेरेंट्स को, हम सोचते हैं, शायद आपके साथ भी होता होगा, हम अपने पेरेंट्स को कुछ कहते नहीं हैं। कभी कभी फ़ोन आ जाता है, आप ठीक हो? आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? नहीं, मुझे ना थोड़ा थॉट आ रहा था कि मन ठीक नहीं है आपका, ऐसे नहीं है। कैसे पता चलता है? कितना एक ह्यूमन बीइंग के साथ कितना गहरा कनेक्शन होता है। और ह्यूमन बीइंग से ऊंचा हमारा परमात्मा, उसके साथ हमारा कैसा कनेक्शन चाहिए? कैसा कनेक्शन चाहिए? कैसा चाहिए? गहरा चाहिए। ये है मेडिटेशन। और फिर जब उससे प्राप्ति मिलती है ना, कल प्राप्ति तो बताई आपको बृजमोहन भाई साहब ने, आदरणीय योगिनी दीदी ने क्या बताया कि जब आप अष्ट शक्तियों को अपने अंदर जागृत करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति बताया ना, तो क्या होने लग जाता है? प्राप्ति होती है। जब आप एक पेपर को क्रॉस करते हैं, किसी को आपने सहन किया, अपनी खुशी से किया, आप उससे आगे निकल गए, तो आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल सही दिशा में चल रहा हूँ। आपको तब दुख नहीं होता। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ कराती हूँ। आप सभी यहाँ बैठे हैं। 4 प्रकार की याद हो गई। एक याद बोलें, पहली वाली याद, वो किस किस को हो गया परिचय? हाथ उठाएं। कंफर्म्ड? आप कौन? परमात्मा तो नहीं? जो परमात्मा है हाथ उठाएं। वेरी गुड, ताली बजाएं अपने लिए। वेरी गुड। परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उसकी याद मेरे सदा साथ है। वो कब? जब मैं उसको याद करता हूं तब। ठीक है, तो मुझे परिचय मिला। उसके बाद मेरा संबंध अब कैसे जुटेगा? अगर मैं उसको फादर के रूप में याद कर लूं, मैं उसको पिता के रूप में याद कर लूं, मैं उसको एज अ कंपेनियन के रूप में याद कर लूं। जब कभी बच्चे की ज़रूरत पड़े, कभी ऐसा याद आए, तो परमात्मा बच्चे के रूप में भी हमें बहुत खुशी देता है। ये हमारे ऊपर है। मीरा ने क्या किया? क्या किया? सिर्फ ढूंढा तो सही, उसको याद तो किया, ठीक है, पर सत्य याद क्या थी? पता ही नहीं। सत्य था क्या? वो पता नहीं था। ठीक है, पर हम आज आप सबको ये बता रहे हैं कि सत्य वो परमात्मा है, जिसको याद करने से, सही रीति से याद करने से उसके अंदर नॉलेज हमें मिलती है और उस नॉलेज से खुशी मिलती है। एक चीज़ आज मैं सुबह सुन रही थी, जितना ज्ञान क्लियर होता जाता है, जितना आप आत्मा की प्रैक्टिस को करते जाते हैं, परमात्मा के परिचय को अपने मन में रखते हैं, आपको सत्य ज्ञान मिलता है, उतना मेडिटेशन करने में इजी होता है। क्योंकि आपको एक रास्ता पता है, एक कनेक्शन पता है। और शॉर्टकट क्या है? मैं आत्मा और मेरा पिता। देखो, अगर हमारा कोई भी फ़ोन हो, अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता, फ़ोन वाला भाई से अगर आप पूछो तो वो क्या कहता है कि आप जो फ़ोन है उसी का चार्जर यूज़ करना, तो आपकी बैटरी सदा ही चार्ज भी रहेगी और आपका फ़ोन लंबा समय चलेगा। है या नहीं? आप एग्री करते हैं या नहीं? भल हम दूसरे लगाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? तो हमारा एक जो चार्जर, हमारा सही परिचय जो हमारा परमात्मा के साथ है, हम आत्मा का परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध है। क्लियर? आगे चले आगे। अब उसमें कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस है, ये देखें। मैंने सारा एक बार में लगा दिया, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे इसको देखो, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ, ठीक है। आत्मा की 3 शक्तियां क्या थी? मन, बुद्धि, संस्कार। किस किस को ये क्लियर है? मन क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? मन सोचता है, बुद्धि उस सोचने पर निर्णय लेती है, और संस्कार
प्ले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कल मॉर्निंग मेडिटेशन करने आए 4 o'clock, आप आज मॉर्निंग मेडिटेशन करने आए, ये क्या बन गया मेरा? अभी संस्कार बना नहीं है। जब धीरे धीरे मैं 10 दिन इसको और कर लूंगी तो वो मेरा क्या बन जाता है? संस्कार। ऐसे ही धीरे धीरे आत्मा में संस्कार एकदम से नहीं आता है। आप आए, आपने 2 दिन सुन लिया, लेकिन जब आप उसको पक्का करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी का संस्कार नहीं बनता है, आत्मा का संस्कार बनता है। ठीक है, अब उस आत्मा को किसको याद करना है? परमात्मा को। अच्छा, तो स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस देखें, स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, यहां पर सोल कॉन्शियसनेस बताया, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं बताया कि मैं राकेश नहीं, मैं राजेश नहीं, मैं सो एंड सो नहीं, मैं एक आत्मा उस प्यारे पिता को याद करने वाली हूं। तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ने इंटेलेक्ट को, बुद्धि को क्या कहा? मैं एक आत्मा हूं। उसने बुद्धि, इसलिए कहते हैं बुद्धि योग, बुद्धि में ज्ञान। कहते हैं बुद्धि अगर हमारी पावरफुल होती है, अच्छे उसमें विचार उत्पन्न हो जाते हैं, या हम अच्छा बार बार मनन चिंतन करते हैं, तो हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि को ना अपनी बहुत अच्छा रखो, सोच समझकर व्यवहार करना। कहते हैं सोच समझकर व्यवहार करना। तो बुद्धि को यहाँ पे हमें पावरफुल बनाना है। और बुद्धि पावरफुल कैसे बनती है? कैसे बनती है? ज्ञान से बनती है, ज्ञान से बनती है। तो मेरे में ज्ञान क्या आया? ज्ञान क्या आया? कि मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा को, शांत आत्मा को, परमात्मा को प्यार से याद करना है। ठीक है, अब जैसे ही इंटेलेक्ट में ये आया, तो पावर और विजडम कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? मेरे पास आ गई। जब पावर विजडम मेरे पास आई, तो उसका एरो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? देखिए, ऊपर चला गया, रिमेम्बरेंस, जिसको कहते हैं याद। जब पावर विजडम मेरे अंदर आई, तो मेरे अंदर शुद्ध विचारों की उत्पत्ति होने लगी, और वही शुद्ध विचार मेरे अंदर जब चलने लग गए, तो मुझे शांति की महसूसता होने लग गई। ये प्रोसेस है। और फिर मन को चंचलता मुक्त हुई, मन एकाग्र हुआ, और मन में प्रेम आया। और वो प्रेम किसके लिए उत्पन्न हो गया? किसके लिए उत्पन्न हो गया? किसके लिए उत्पन्न हो गया? तो प्यार, लव फॉर गॉड, परमात्मा के लिए प्यार उत्पन्न हुआ, और वो कनेक्शन बना। तो ये है कनेक्शन। क्लियर? क्लियर? इसलिए आत्मा का सेशन भी जरूर सुनना था, जिससे आपको परमात्मा के बारे में पता चला। ये स्टेप है, स्टेप्स हैं। आप बिना आप सोचे बस मेडिटेशन हम हो जाए, दीदी हमें ना मेडिटेशन सिखा दो, क्या करेंगे मेडिटेशन में? पहले आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उस पे अगर हमारा एकदम फोकस्ड है, तो हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? मन बुद्धि संस्कार। पहले हम बॉडी कॉन्शियस होके नहीं, सोल कॉन्शियस होके अपनी बुद्धि को विचार दें, है ना। बुद्धि में अच्छे अच्छे थॉट्स कैसे उत्पन्न होंगे? कैसे वो चीज, जब बुद्धि में अच्छा ज्ञान होगा। कहते हैं ये जो व्यक्ति है ना, बहुत पावरफुल है। एक कहते हैं पावरफुल है, एक कहते हैं विजडम वाला है। तो हमें विजडम वाला पावरफुल बनना है। कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, अगर मेरे अंदर विजडम है, अच्छे से ज्ञान का अंदर गहरा सत्य ज्ञान अंदर है, तो मैं धीरे धीरे हर एक चीज को क्रॉस करने में सक्षम होती हूँ। क्लियर? क्लियर? ओके। अच्छा, अब आप एक बार खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। ठीक है। अब जो भी आपके सामने, जो भी एक सोल खड़ी है या जो भी है, उसके सामने फेस टू फेस हो जाएं। हाँ, मेडिटेशन क्या है देखें तो सही, उसको प्रैक्टिस करके तो देखें। अब उस आत्मा को देखें, अपना हाथ बहुत प्यार से उस आत्मा को दे दें, बहुत प्यार से।
ठीक है, अपनी आंखें खोल के रखें और महसूस करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा, पावरफुल आत्मा, जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है वो भी बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत गुणों से संपन्न है। आज मैं आत्मा, शांत आत्मा, उस पवित्र आत्मा को बहुत सारी शुभ भावनाएं दे रही हूं, शुभकामनाएं दे रही हूं। अब थैंक यू बोले। थैंक यू इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए और मेडिटेशन सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या किया हमने, क्या किया हमने, क्या किया? कनेक्शन, वेरी नाइस, ताली बजाएं। कनेक्शन जोड़ा। मैं देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी, क्या किया? कनेक्शन जोड़ा, पास। ठीक है, कनेक्शन जोड़ा। किससे जोड़ लिया? देखो, आधे घंटे में हमारा कनेक्शन, जब हमारा कनेक्शन आधे घंटे में सुनने के बाद उस व्यक्ति से जुड़ गया, तो क्या हमारा कनेक्शन इस आधे घंटे में अपने को जानने के बाद अपने से नहीं जुड़ सकता? फर्स्ट, जब अपने से जुड़ गया, दूसरे से जुड़ गया, तो क्या उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता? नहीं जुड़ सकता। तो मेडिटेशन इजी है या डिफिकल्ट? बहुत इजी और सहज राजयोग है। बैठे बैठे आपने कोई हट तो नहीं किया, कुछ किया तो अभी नहीं, आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, शॉल भी पहनी है, सुन भी रहे हैं, आराम से चेयर पे बैठे भी हैं और हमारा कनेक्शन हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब छोटा सा कनेक्शन जुड़ गया ना। अब एक चीज हम आपसे पूछते हैं, इनके आंसर हमें देने हैं आपको। मेडिटेशन मतलब, मेडिटेशन इज इक्वल टू रिमेम्बरेंस कहते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद। मेडिटेशन मतलब याद, अपना ध्यान रख के उस परमात्मा को ध्यान करना, वो है याद। योग नहीं, याद। याद बहुत सरल है, कहीं भी बैठे आप याद कर सकते हैं। कहते हैं ना, मुझे मेरे बच्चे की ना बहुत याद आ रही है, योग आ रहा है, कहते हैं नहीं। तो हमें याद करना है उस परमात्मा को। अच्छा, मैं कौन, कैसे याद कर सकते हैं? मैं कौन, मैं कौन, मैं कहां से आई, मैं कहां से आई? परम धाम से। मेरा ओरिजिनल स्टेट क्या है? क्या है? शांति। शांति धाम से मैं आत्मा इस दुनिया पर आई हूं। शांति धाम अर्थात परम धाम, जो आत्माओं की दुनिया है। सुना था ना, वहां से मैं आत्मा यहाँ पार्ट प्ले करने आई हूं। माई कनेक्शन एंड रिलेशनशिप, मेरा कनेक्शन और मेरा रिलेशनशिप परमात्मा के साथ क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अच्छा, आप बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर लो। चलो, आप अपना कनेक्शन बताओ कि आपको कौन सा कनेक्शन बहुत ज्यादा प्यारा है। आपस में डिस्कस करो, करो डिस्कस। आपको कौन सा कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है? आपस में डिस्कस करो, फिर मैं पूछती हूं। हो गया? अच्छा, बताएं, एक एक करके बता दे, थोड़ा सा जो बताना चाहें। हाँ, सॉरी, नहीं सुनाई दिया। हाँ, बैठे, जो नए भाई बहने हैं बताएं। दोस्त का, तो एक कनेक्शन आया दोस्त का, मतलब एज अ फ्रेंड मैं परमात्मा को रखता हूं। जी देखो, बच्चा भी बोल रहा है। खुद का कनेक्शन। अच्छा, और कंपेनियन, वेरी गुड, 3 चीजें आई। और एडवाइजर, अच्छा वाह, ओके, वेरी गुड। और फादर, वाइफ, वेरी गुड, कंपेनियन।
साजन सखा, बहुत अच्छा। तो ये कनेक्शंस हैं, है ना। ये कनेक्शन हम नॉर्मल 6-7 कनेक्शन है जिनको हम बड़ा ऐसे नॉर्मली हमारी लाइफ में चलते हैं। घर से जाते हैं, घर से जाते हैं तो पेरेंट्स होते हैं, बाहर जाते हैं तो फ्रेंड्स होते हैं, है ना। फिर कहीं और देखते हैं करते हैं तो हमारे मित्र संबंधियों के साथ साथ हम और से भी मिलते हैं, एडवाइज़र जैसे भाई साहब ने कहा। तो इस तरह से हम अलग अलग कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ, मुझे जो पसंद है मैं वो कर सकती हूँ, और उसका अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे आपको साथ में मेडिटेशन भी कराएंगे। उसके पहले 4 स्टेप्स, 4 प्रकार से परमात्मा को याद, है ना। ये स्टेप्स होते हैं। परिचय वाली याद होगी तो ऊपर ऊपर रहेगी, संबंध वाली याद होगी तो गहरे चले जाएंगे, स्नेह वाली याद होगी तो और गहरे चले जाएंगे, और प्राप्ति वाली याद होगी तो मजा आ जाएगा। अब या तो उसको स्टेप्स में ले लो या एक एक याद ले लो। अगर इसको प्रोसेस में कर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाते हैं, ये देखिए। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे 4 हैं, ठीक है। 4 बताए थे आपको याद, ठीक है। अब ये स्टेप्स है, कैसे होगा। डिटैच फ्रॉम वेस्टफुल थॉट्स। सबसे पहले जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है, वो तब शुरू होगा। पहला स्टेप है डिटैच कर लें अपने को वेस्टफुल थॉट से। अगर आप सोचेंगे मैं बॉडी हूँ, मुझे तो दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे, तो आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि परमात्मा को वही याद कर सकता है जो अपने को आत्मा समझता है। तो ये है डिटैच फ्रॉम वेस्टफुल थॉट्स। सेकंड, जब आप डिटैच हो जाते हैं तब आप धीरे धीरे वो वाली स्लाइड याद करें स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की, जब हम अपने कॉन्शियसनेस में डालते हैं कि क्या हूं मैं, सॉरी, प्योर सोल हूं, है ना, अपने अंदर डालते हैं तो कनेक्शन धीरे धीरे शुरू होता है। और जब कनेक्शन गॉड के साथ बनता है कि मेरा वो पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, मेरा परमात्मा मदर है एज अ मदर, और मैं उसको अपनी सारी बात बता रहा हूँ, तो वो कनेक्शन शुरू होता है। पर कनेक्शन को अच्छा करने के लिए एक चीज़ आती है, मीनिंगफुल, इंटरैक्ट मीनिंगफुली। आप कंप्लेन ही करते रहेंगे, आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। इंटरैक्ट मीनिंगफुली। आप मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठे तो सिस्टर ने क्या कहा कि आप यहाँ पे शांति से बैठे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है, ये है मीनिंगफुल इंटरैक्शन पूरे दिन में। अच्छा चलो मैं आपसे ही कराती हूँ, ठीक है, आपसे ही 3 स्टेप्स में कराती हूँ। अपनी आंखें बंद करें, सॉरी आंखें बंद करें ही नहीं, करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें, ठीक है। आज मॉर्निंग से अब तक मैंने जो जो भी किया, मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन किया, मॉर्निंग परमात्मा को याद किया, उसके बाद बहुत अच्छे डिस्कशन किया, और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, उससे पहले एक्सरसाइज की, ये सारी बात परमात्मा को बताएं। बैठें, डिटैच हो जाएं, अपने इस शरीर से डिटैच हो जाएं और महसूस करें मैं एक शांत स्वरूपात्मा, शक्ति स्वरूपात्मा, संतुष्ट आत्मा, उस प्यारे परमात्मा को जो अजर है, अमर है, सर्वशक्तिवान है, सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, उस परमात्मा को मैं याद कर रहा हूं, और उस परमात्मा को पिता के रूप से उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रहा हूं। और परमात्मा पिता के रूप में आज आपने मुझे हिम्मत दी,
लाइफ में चलने के लिए बहुत सारी बातें बताई और मुझे उत्साह देकर मुझे आगे बढ़ाया। ऐसे प्यारे पिता के साथ आज अपने थोड़े से दिन की दिनचर्या को मैं बता रहा हूं और धीरे धीरे उस परमात्मा का प्यार पिता के रूप में, माँ के रूप में, कंपेनियन के रूप में, सखा के रूप में मुझे महसूस हो रहा है। और धीरे धीरे उसके गुण मुझ आत्मा में भी आते जा रहे हैं। वो प्यार का सागर मुझे प्यार दे रहा है और मैं भी प्यारा बनकर अन्य आत्माओं को, अपने परिवार को प्यार देता जा रहा हूं। ओम शांति। किस किसने किया, किस किसने इसको किया? अच्छा, और जितनों ने किया उसमें कुछ अनुभव हुआ या नहीं? अनुभव हुआ तो हाथ उठाओ। इसलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ताली बजाएं अपने लिए, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टेप्स हैं, स्टेप है ये। वो याद के प्रकार थे, ये स्टेप्स हैं। उसमें अगर आपको परिचय तक रखना है वो आपकी इच्छा, अगर आपको संबंध बनाना है वो आपकी इच्छा, और अगर आपको उसको स्टेप में लेके चलना है तो भी चल सकते हैं। ठीक है, परिचय मिला तो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट मतलब संबंध बना, संबंध बना तो स्नेह कैसे होता है? जब मैं रोज रोज बात करूं, रोज रोज कुछ लेके जाऊं, तो इंटरैक्ट मीनिंगफुली हुआ, और मीनिंगफुल इंटरैक्ट हुआ तो प्राप्ति वाली याद कैसी आ गई? जो उसके पास वो मेरे पास आने लग गया। तो बिकम अ क्वालिटी। मैं सन के सामने बैठी हूं, सूर्य के सामने बैठी हूं, तो सूरज की किरणें किसको आएंगी? भल सन देवता भी नहीं निकले हैं, है ना, तो उसकी किरणें किसको आएंगी? मुझे आएंगी, क्योंकि मैं उसके सामने बैठी हूं। आग के सामने बैठी हूं तो आग की सेक किसको आएगी? मुझे आएगी, क्योंकि मैं उसके सामने। तो ऐसे ही परमात्मा के सामने जब मैं आत्मा बैठी हूं, अपने आप को आत्मा समझ के बैठी हूं, कनेक्शन जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, स्नेह आया है, अपने आप स्नेह आ रहा है, धीरे 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 गहरे संबंध से स्नेह आ रहा है, तो प्राप्ति उसकी मुझे मिल रही है। और तब मैं इनर पावर्स, जो हमारा इतना अच्छा मतलब चैलेंजेस पे हम कैसे प्राप्त करें, ओवरकमिंग चैलेंजेस हैं, तो उन पे चैलेंजेस पे कैसे हम अपने आप को चैलेंजेस से पास ऑन कर सकते हैं, जब हम अपने अंदर वो शक्ति को महसूस करते हैं। ठीक है, ओके, डन, समझ में आया? अब हम करेंगे 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन कि कैसे हम धीरे धीरे उस यात्रा की ओर बढ़ते चले जाएं, संबंध को कैसे हम गहरा करते जाएं। चाहेंगे? चाहेंगे? तो ये परम पिता परमात्मा को जानना, मानना, और उसका जानना, फिर माना, और अब हम जो करेंगे वो चलना। ठीक है, चलेंगे तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल। आपने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, अब उस पर प्यारे परम पिता परमात्मा को जान के अब उसमें आत्मा समझ के मुझे चलना है। क्लियर? क्लियर? करेंगे, अब अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अब हम उस परमात्मा को रिलेशन में लाएंगे। क्या है? क्योंकि जो लास्ट है कनेक्शन और मेरा रिलेशन उस परमात्मा के साथ, तो ये है सहज राज योग, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, चले? ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो मुझे आत्मा समझ के, परम धाम से मैं आत्मा आई, शांत स्वरूप मैं हूं, और मुझे अब कनेक्शन उसके साथ बनाना है। चलिए।
एक क्वेश्चन आपका जो हमारे बीच में आया है कि आंखें खोल के करना या आंखें बंद करके करना, इसको हमने स्टार्टिंग में बताया था, शायद तब तक ब्रदर नहीं पहुंचे थे। हम अगर किसी को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, या किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आंखें खोल के। तो परमात्मा कौन है? मेरा पिता है, फादर है, गाइड है, बिलवेड है। आप उसमें देखेंगे तो आपको पता है कौन है वो। तो मैं उसको कैसे याद करूं? अगर मैं फादर के रूप से याद करूं तो बंद करके करूंगी या खोल के? तो ओपन आई मेडिटेशन। और इसमें एक चीज और है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल राइट है, लेकिन 1 मिनट या 1 सेकंड तो कंसंट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके दूसरे पल अगर आप देखो तो मन भटकना शुरू होता है। ठीक है, तो अब यही करना है जो वहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और सामने बहुत सुंदर परमात्मा आप देखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर है, उसको मुझे याद करना है, जो पावर हाउस है। ठीक है, जैसे सन के सामने मैं बैठ के उसकी किरणों को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? क्लियर? परमात्मा को परिचय से याद नहीं करना, अब मुझे प्राप्तियों से याद करना है। अब मुझे कनेक्शन, इंटरैक्शन बना के उसको याद करना है, ताकि वो मेरे अंदर जाए। यही सहज राजयोग मुझे अपने जीवन में लाना है। लाना नहीं है, लाया हुआ है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। लाया हुआ है, सबको पता है, और सब उसका करते हैं अनुभव। चलें, करें। तो बिल्कुल अपने मोबाइल फोन्स को हमें बंद रखना है। ठीक है, 10 मिनट, 7:15 हो रहे हैं, 8:25 तक हमें करना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को अंदर गहराई से लेके जाना है। आप सभी 9:30 के सत्र में यहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, जितना साइलेंस में जाएंगे उतनी इन चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगे। 9:30 बजे शेड्यूल बाहर लगा है, नाश्ता करके आपको पता है कैसे कब यहाँ आना है, और आप बात नहीं करेंगे ना इसके बाद, तो इन चीज़ों को अनुभव करेंगे। क्योंकि बहनें जब भी आपको वर्कशॉप कराने वाले हैं, वर्कशॉप में आपको ये चीज़ें काम आएंगी। कैसे करेंगे अपने पर वर्कशॉप, वर्क करना, फिर उसको अपने सामने शोकेस में रखना। ठीक है, ओके ओके, क्लियर? नो क्वेश्चन, नथिंग। हाँ, किसको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो इस पे, बाद में आप ऑफिस आएँ, हम आपको वहाँ पे बताएंगे। सम्मान में आ जाए या पीछे स्टेज के पीछे आके करें। क्लियर? सब हाथ उठाएं। अब हम 10 मिनट मन को दो, थॉट दो, बुद्धि को कहो जो सुना है ना 2 दिन, उसको बार बार मेरे अंदर रखना, और मैं फिर अपने आप उस संस्कार को लाने में आज बन जाऊं। करके तो देखो प्रैक्टिकल। यहाँ आए हो, प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीखा ही नहीं तो फिर क्या सीखा? क्या सीखा? चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे? शक्तियों को अंदर कैसे लाएंगे? ठीक है, चलिए। लाल लाइट कर देंगे, सीधे होके बैठेंगे सभी, अपनी आंखों को खोल के रखेंगे। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल, एक्सेल। सांस लें और सांस छोड़ दें, पुनः सांस लें और सांस छोड़ दें। बहुत सहज होकर अपने अंदर चले जाएं, और आज महसूस करें कि मैं ज्ञान से भरपूर आत्मा, शांति से भरपूर आत्मा,
शुद्ध विचारों को अपने मन में उत्पन्न कर रही हूं और धीरे धीरे इन शुद्ध विचारों से प्यार स्वयं से मेरा गहरा होता जा रहा है और गहरे प्रेम से, गहरे संबंध से प्राप्ति ही प्राप्ति मुझे महसूस हो रही है। उस प्राप्ति में सर्वप्रथम खुशी मुझ आत्मा को महसूस हो रही है। और धीरे धीरे आनंद, जिसको मैंने जगह जगह ढूंढा, आज वो आनंद प्राप्ति के रूप में मुझे अपने आप से भरपूर कर रहा है। और धीरे धीरे आनंद स्वरूप में आत्मा शक्तियों को अपने अंदर महसूस कर रही हूं और वो शक्ति मेरे मनोबल को बढ़ा रही है। वो आंतरिक शक्ति मेरे अंदर बहुत सुखद अनुभूति करा रही है और धीरे धीरे मेरा गहरा संबंध पिता के रूप में, गुरु के रूप में, गाइड के रूप में, मित्र के रूप में, एज अ कंपेनियन के रूप में, मां के रूप में मुझे महसूस हो रहा है। मां का प्यार एक परमात्मा के रूप से मुझे मिलता जा रहा है। पिता का मेरे सिर पर हाथ मैं महसूस कर रही हूं और टीचर के रूप में इतना सारा ज्ञान मुझे आनंदित करता जा रहा है। शुक्रिया मेरे खुदा दोस्त कि आपने मुझे एक गाइड बनकर गाइड किया, एक खुदा के रूप में मेरे मित्र बनकर मेरे दिल को हल्का कर दिया और एक साजन के रूप में मेरे साथी बन गए। धीरे धीरे इन प्राप्तियों को महसूस करते जाएं और चले कुछ देर प्यारे परमात्मा की याद में, उसके प्यार में खो जाएं और अनुभव करें कि मैं वो शक्तिशाली आत्मा आज अपने सारे कनेक्शन उस परमात्मा के साथ निभाती जा रही हूं। चलें उस परमात्मा की गहरी याद में।